स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेस द एग्ज़ाम। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विद्युत धारा को, जो कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है क्लास 10th एवं क्लास 12 के लिए। इस पहले भाग में हम विद्युत धारा के 4 महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें से है विद्युत धारा, दूसरा ओम का नियम, तीसरा प्रतिरोधकता, चौथा प्रतिरोध एवं संधारित्र। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेसिस्टर और संधारित्र को कैपेसिटर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा विद्युत धारा को लेकर। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे एक पावर सोर्स है। ये एक पावर सोर्स है जहाँ से एक रेड वायर के थ्रू धारा प्रवाहित होके एक रेसिस्टर, जो एक बल्ब है वो एक रेसिस्टर का काम कर रहा है, और ये बल्ब एक स्विच से जुड़ा हुआ है जो कि विद्युत धारा के प्रवाहन में मदद करता है या फिर बेहतर प्रवाहन में मदद करता है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी विद्युत धारा किसी परिपथ में तब तक प्रवाहित नहीं हो सकती जब तक उसका सर्किट कंप्लीट ना हो। यानी इस पावर सोर्स से लेकर जो विद्युत आवेश यहाँ पे गया है और इसी आवेश को कंप्लीट करते हुए यहाँ पे वापस जो यहाँ ब्लैक कलर का एक वायर होता है, जिसको अर्थिंग वायर या नेगेटिव वायर भी कहते हैं, वो यहाँ तक ना आता हो। तो जब सर्किट कंप्लीट होता है तभी भी किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। और ये एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है जो हम अपने घरों में या फिर ऑफिस में या कहीं भी देखते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि विद्युत धारा, तो विद्युत धारा की एक सिंपल सा परिभाषा है कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश क्या है? तो आवेश कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के समूह को आवेश कहा जाता है। एक सिंपल सा टर्म है, लेकिन हालांकि ये बिल्कुल सत्य नहीं है। तो विद्युत आवेश की गति या प्रवाह में होने पर उसे विद्युत धारा कहते हैं। मात्रात्मक रूप से आवेश के प्रवाह को दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कितना आवेश कितने सेकेंड में प्रवाह हो रहा है, इसका जो मान होता है उसी को धारा के नाम से जानते हैं। और इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। आवेश का जो एसआई मात्रक है, आवेश का एक मिनट, वो कुलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कुलम्ब होता है। सी से उसे डिनोट किया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि चूँकि इलेक्ट्रॉन से चूँकि ये जुड़ा होता है, तो एक कुलम्ब जो होता है वो 1.6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उसके बराबर एक कुलम्ब को माना जाता है। चूँकि पर समय के अनुसार इसे निकाला जाता है, इसलिए एम्पियर का जो मात्रक होता है वो Q/T के रूप में हम डिनोट करते हैं, जहाँ पे Q आवेश होता है और T जो होता है वो समय को दर्शाता है। इस चैप्टर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो है ओम का नियम। ओम का नियम हम लोग के जो बेसिक लाइफ है वहाँ पे लगभग यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ओम का नियम आइडियल कंडीशन में अप्लाई किया जाता है, जहाँ पे रेसिस्टेंट एकदम कांस्टेंट हो, वेरिएबल ना हो। जो वायर होता है, आप जो जिस चालक जो है उसमें कोई रेसिस्टेंट ना हो, इस तरीके की आइडियल कंडीशन को हम मानते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आम जीवन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो तार जो होते हैं उसका भी अलग एक रेसिस्टेंट होता है, और इसके अलावा जो अलग रेसिस्टेंट जैसे पंखे, बिजली, बल्ब और भी बहुत कुछ, एसी, फ्रिज, ये सब सारे जुड़े होते हैं। तो ओम का जो नियम है वो ये कहता है कि किसी भी चालक के दो जगहों का विभवांतर, यानी वोल्टेज का अंतर जो होता है, वोल्टेज होता है, दो जनों के विभव का जो अंतर होता है उसका समानुपाती उसका करंट होता है, यानी करंट उसके समानुपात होता है। यानी भी इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I। और जब हम इस प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो इस डायरेक्ट V/I लिख सकते हैं। प्रोपोर्शन को हटाने पर यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, जिसे R से डिनोट किया जाता है, और ये R कुछ नहीं बल्कि एक रेसिस्टेंट। तो एक सिंपल सा जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास वो होता है कि V = IR।
एक सिंपल सा फॉर्मूला है और सभी जानते हैं, लेकिन हम आगे देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे होता है। यहाँ एक परिपथ आपके सामने दिखाया जा रहा है। इस परिपथ में देखिए 4 रेसिस्टेंट हैं और यहाँ पर ये 4 सोर्स हैं एक्चुअली 1.5, 1.5, 1.5 वोल्ट के 4 सोर्स हैं और यहाँ पे जो करंट जो दिखाया जा रहा है किस तरीके से बढ़ता है। आगे हम बढ़ते हैं तो इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो है प्रतिरोधकता। यहाँ हम प्रतिरोधकता के जो प्रतिरोध है और वो प्रतिरोधकता दोनों अलग अलग है। प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं, जबकि हालांकि यहाँ पे प्रतिरोधकता को R से डिनोट किया गया है, लेकिन जनरली प्रतिरोधकता को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। इस टाइप का रो जो एक होता है, इससे हम लोग प्रतिरोधकता को डिनोट करते हैं। प्रतिरोध किसी भी वस्तु का जो वो मात्रात्मक मान होता है, जैसे 4 ओम 5 ओम। ओम जो होता है वो प्रतिरोध का ऐसा मान होता है, लेकिन प्रतिरोधकता किसी भी चालक या कुचालक का नेचुरल एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसके अंदर किसी अपने अंदर से विद्युत के जाने कि कितनी क्षमता है या नहीं है। तो एक सिंपल सा एक इसका डेफिनेशन अगर कहें तो ये किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता उस पदार्थ के द्वारा विद्युत चालक के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता और चालकता दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। जहाँ प्रतिरोधकता विद्युत चालन को रोकती है, वहीं चालकता जो होती है विद्युत चालक में मदद करती है। तो सिंपल सा है, जिसकी प्रतिरोधकता जिस वस्तु की कम होगी उसमें विद्युत धारा जो है आसानी से प्रवाहित होगी। जैसे कि सिल्वर का एग्जाम्पल लेते हैं, चांदी, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए इसे बहुत अच्छा सुचालक माना जाता है विद्युत का। वहीं पे लकड़ी या कागज़ की प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है और इस तरीके से वो कुचालक होते हैं। इसका जो एसआई मात्रक है वो ओम मीटर है, इसमें कोई ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है। तो यहाँ पे है कि एक सबसे बड़ा चीज़ है कि इसको हम मापते कैसे हैं और किस किस फैक्टर पे ये हमारी जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है यानी प्रतिरोधकता है वो डिपेंड करती है। तो प्रतिरोधकता जनरली 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो जैसे मान लेते हैं कि कोई एल लेंथ का कोई वायर है, ये जो आपके सामने दिखाया जा रहा है एल लेंथ का कोई वायर है और उसका क्रॉस सेक्शन ये जो अगर उसको लंबवत काटा जाए तो जो क्रॉस सेक्शन बनता है उसको हम एरिया ए माने और उसकी रेसिस्टिविटी रो माने, तो टोटल जो आर जो होती है वो रो एल बाय ए के रूप में डिनोट करते हैं। मतलब रो जो यहाँ पे है वो रेसिस्टिविटी है, एल जो है टोटल लेंथ है और ए जो है वो क्रॉस सेक्शन है। मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि जितना ज़्यादा लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा और जितना कम क्रॉस सेक्शन होगा, ये क्रॉस सेक्शन जो है जो कि बट्टे में है, तो ये जितना कम होगा उतना आर फायदे में रहेगा, मतलब आर उतना ज़्यादा होगा। ये अगर ज़्यादा होगा तो आर कम होगा। मतलब मोटा वायर जितना भी होता है उसका प्रतिरोध कम होगा, जबकि पतले वायर का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, या लंबे वायर का प्रतिरोध जो होगा वो ज़्यादा होगा। इससे हम आगे बढ़ें तो अब हम आते हैं परिपथ पे और रेसिस्टेंट के संयोजन पे। तो जनरली हम 2 तरीके से डिनोट करते हैं परिपथ को या संयोजन को, और 2-3 तरीके के होते हैं जिसमें जो 2 प्रमुख होता है वो है, एक होता है सीरीज और दूसरा पैरेलल, और एक तीसरा होता है जिसके मिक्स कहते हैं, जो उसमें सीरीज भी होते हैं पैरेलल भी होते हैं, लेकिन वो इन्हीं दोनों से मिलके बने होते हैं। तो सीरीज का सबसे पहला चीज़ आप देख सकते हैं सीरीज में जो है कि यहाँ पे तीनों रेसिस्टेंट, एक ये रेसिस्टेंस ये और ये तीनों के अक्रॉस एक ही वोल्टेज प्रवाहित हो रही है, एक ही करंट प्रवाहित हो गई यहाँ से, इसलिए ये सीरीज में है। लेकिन यहाँ अगर आप पैरेलल वाले में देखें तो पैरेलल वाले में यहाँ पे देखिए इसका करंट, इस तीनों का जो यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा, लेकिन जो इसमें करंट जो जाएगा वो तीनों करंट बहुत अलग अलग होंगे। इसलिए जो वोल्टेज इसमें होता है वो V1 प्लस, यहाँ पे चूँकि वोल्टेज अलग अलग होते हैं तीनों में, यहाँ पे वोल्टेज एक ही होता है। तीनों रेसिस्टेंस के दोनों तरफ वोल्टेज एक ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो तीनों डिफरेंट होगा। यहाँ पे करंट सेम होता है और पैरेलल में आप देखेंगे यहाँ वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है।
ये चीज़ यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। रेसिस्टेंस तीनों का जो संयोजन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है तो तीन सीरीज में तीनों का सम हो जाता है सिंपली, कोई डिफरेंट नहीं है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बहुत सिंपल सा हो जाता है। हाँ, यहाँ पैरेलल में थोड़ा डिफरेंट होता है, यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R2 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी इस फीचर में, सीरीज़ वाले फीचर में अगर हम देखें तो यहाँ सीरीज़ वाले फीचर में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर कोई एक भी ख़राब होता है तो ये तीनों एक साथ ख़राब होंगे। मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है और कोई एक डिवाइस ख़राब होता है, क्योंकि एक ही करंट तीनों से बह रहा है तो तीनों डिवाइस एक साथ ख़राब होंगे। इसलिए ये हमारे डोमेस्टिक में बहुत कम प्रेफर किया जाता है, हम घरों में बहुत कम लगाया जाता है। जबकि पैरेलल में ये होता है कि अगर इसमें से कोई एक भी खराब होगा तो दूसरे पे इसका असर जो होगा वो नहीं पड़ेगा। यानी एक कंपोनेंट अगर खराब भी हो जाता है, अगर मान चलिए एक बल्ब खराब होता है तो बाकी दूसरे तीसरे पे असर ना आए, इसका इसमें ख्याल रखा जाता है। तो अभी हमने जो पढ़ा पैरेलल या ओम का नियम, इस पे एक क्वेश्चन है हमारे सामने जिसमें से सिंपली दिखाया गया है कि क्वेश्चन क्या है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन है कि यहाँ एक 20 वोल्ट का विभवांतर हमें दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है और इसमें एक आई करंट बह रही है, कोई भी आई करंट बह रही है और यहाँ पे 3 रेसिस्टेंट लगे हुए हैं। ये एक 8 ओम का, एक 6 ओम का, एक 3 ओम का, ये दोनों आप देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं और इस दोनों के पैरेलल ये सीरीज में आया हुआ है। यानी ये मिक्स संयोजन का एग्जांपल है। तो इस दोनों को पहले पैरेलल से कैलकुलेट कर लेंगे, 1/R इक्विवेलेंट से 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये सिंपली 1/6 जो ऊपर दिया हुआ है, ये 1/6, फिर 1/6 प्लस 1/3, ये दोनों को जोड़ के निकालेंगे तो नीचे में 6 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 2 यानी 3/6 आएगा। इसको R इक्विवेलेंट करें तो ये 2 ओम की इक्विवेलेंट आएगा, ये वाला 2 ओम की इक्विवेलेंट आएगा। जबकि ये चूँकि सीरीज़ में है इसलिए 8 प्लस इसका जो 2 है, ये दोनों आराम से जुड़ जाएंगे तो टोटल जो ये इस पूरे का जो इक्विवेलेंट R जो निकलेगा वो हो जाएगा 10 ओम। चूँकि हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है यहाँ 20 वोल्ट, तो करंट निकालने के लिए हम जानते हैं V बराबर IR होता है। तो यहाँ सिंपल से लगा देंगे V बराबर IR, चूँकि R हमने यहाँ पे संयोजन करके निकाला था 10, वोल्टेज यहाँ पे 20 दिया हुआ है, I सिंपल निकाल देंगे, यहाँ पे भी 20 दिया हुआ है वोल्टेज, R हमने निकाला है 10, तो I सिंपल रूप से 2 एम्पियर हमारा आ जाएगा इस तरीके से। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है जो हमने भी संयोजन में पढ़ाया था कि 3 प्रतिरोध है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोध, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 3 प्रतिरोध हैं 1, 2 और 3 मान के, दोनों को सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में हम जानते हैं कि आराम से तीनों को जोड़ दें वो R इक्विवेलेंट निकल आता है। तो जो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो सिंपल 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 6 ओम हमारा आंसर। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक हमने अभी देखा, जूल जो है वो कार्य का मात्रक होता है, उष्मा का और कार्य का। वाट भी जो है वो पावर का मात्रक होता है। एम्पियर भी हमने देखा कि वो विद्युत का मात्रक होता है, जबकि सिर्फ वोल्ट जो है वो वोल्टेज का मात्रक होता है। वोल्टेज को हिंदी में विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो आंसर डी वोल्ट। आगे 3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं जो पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन चूँकि मैंने पढ़ाया नहीं है, ये अलग थोड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन चूँकि एग्जाम में पूछा गया इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो सिंपली किलोवाट घंटा जो हम लोग 1 यूनिट घर में जो डोमेस्टिक यूनिट लगा होता है वो kWh में ही मापा जाता है। वो ऊर्जा का मात्रक है, कितनी ऊर्जा हमने अपने घर में खर्च की है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। तो ये लगभग 50,000, एग्जैक्ट इससे थोड़ा कम होता है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि चलो इसके बराबर होता है। तो 50,000 ओम के बराबर होता है। क्योंकि हम लोग का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसी कारण हमें विद्युत के झटके बहुत तेज़ी से लगते हैं।
उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाला है कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है यदि विद्युत का विभवांतर V 15 वोल्टेज हो, मतलब V हमारे पास दिया हुआ है 15 वोल्टेज। उसके बाद 10 एम्पियर की धारा हो तो किया गया कार्य, हालांकि ये अभी तक पढ़ाया नहीं है मैंने, लेकिन इसको आगे पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को हम वापस सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट नीचे एक्चुअली विद्युत जो ये पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन बनेगा और वो फार्मूला हो वहाँ पे चूँकि दिया हुआ है यहाँ पे भी वर्क डन जो होता है वो V इंटू R इंटू टी, तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो यहाँ विभवांतर 15 दिया हुआ है, एम्पियर 10 एम्पियर दिया हुआ है और टी जो है 10 सेकंड दिया है, तो लगभग यहाँ पे 1500 ये आंसर आ जाएगा, 1500 जूल ये आंसर। तो अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है विद्युतीय कार्य। इसमें विद्युतीय कार्य मतलब होता है कि विद्युत के द्वारा कितना कार्य किया गया है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि V इंटू क्यू, यानी किसी विभवांतर का अगर V है तो उससे जितना आवेश प्रवाहित हुआ है उस वोल्टेज के अक्रॉस वो उसका कार्य होता है। तो वर्क डन सिंपली V इंटू क्यू हो जाता है। अब चूंकि हम जानते हैं कि I बराबर Q इंटू टी होता है, तो I के फॉर्म में लाने के लिए और Q को हटाने के लिए तो यहाँ से हम सीधा I बराबर Q इंटू टी होता है, तो फिर यहाँ से हम Q को लिख सकते हैं आई टी और यहाँ V की जगह पर हम डायरेक्टली Q की जगह पर V इंटू आई टी हम रखेंगे। इस तरीके से हमारा V इंटू आई टी एक सिंपल सा फॉर्मूला ये आ जाता है। फिर हमारे पास दूसरा फार्मूला आता है जब हम V को हटाते हैं, V बराबर आई आर, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे V बराबर आई आर पुट करने के बाद आ जाएगा आई आर इंटू आई टी, आई 2 बार आया है तो आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये एक दूसरा फार्मूला होता है। हीट ये दो जगह यूज किया जाता है, एक तो हीट मापने के लिए कि कितना उष्मा जनरेट करेगी अगर रेसिस्टेंट इतना है तो, और ये कितना वर्क डन किया जाएगा इसमें भी मापा जाता है। फिर एक दूसरी जगह पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है किसको, आई को रिप्लेस कर दिया गया है V बाय आर से। आई को रिप्लेस किया गया है V बाय आर से, तो आई को सिंपली अगर V बाय आर से रिप्लेस करेंगे तो V बाय आर का होल स्क्वायर, जो कि आई का होल स्क्वायर है, इंटू आर इंटू टी करेंगे तो एक आर यहाँ से कटेगा तो सिंपली V स्क्वायर इंटू टी बाय आर ये हमारा आ जाएगा। उसी क्वेश्चन पे हम देखें कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब विभवांतर 50 वोल्ट हो, 2 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित हो, तो सिंपली किया गया कार्य हम V इक्वल टू आई टी से निकाल देंगे। V इक्वल टू आई टी से तो V हमारे पास 50 वोल्ट दिया हुआ है, I 2 वोल्ट दिया हुआ है और T 10 सेकंड के लिए दिया हुआ है, तो 1000 जूल इसका आंसर आ जाएगा। हालांकि हम इससे रिलेटेड अगले भाग में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।